Namaskar students, welcome again. Now we are here with the chapter number 15 from your geography section. In civics sections we have completed. Now we are coming to the geography section. So hydrosphere. In previous chapter we have discussed about the four elements of the earth. So this is the second elements of the earth, hydrosphere. Fine. So in this chapter we are discussing some points. फर्स्ट इज द फ्रेश एंड सेलाइन वाटर, क्योंकि हाइड्रोस्फीयर मीन्स होता है वाटर, जो भी वाटर पाया जाता है हमारे अर्थ पे इज द पार्ट ऑफ द हाइड्रोस्फीयर. सो फर्स्ट टॉपिक इज द फ्रेश एंड सेलाइन वाटर. दो तरह का वाटर है, एक है फ्रेश और एक है सेलाइन. अब फ्रेश वाटर जो है रिवर्स, पॉन्ड, जो भी अंडरग्राउंड वाटर होता है, ये सब कौन सा होता है, ग्लेशियर इज द फ्रेश वाटर जिसको हम यूज करते हैं, जो इट इज द ड्रिंकेबल. और दूसरा होता है जो ओशियन बॉडीज में होता है सेलाइन वाटर, जिसको कहते हैं खारा पानी, जिसको हम यूज नहीं कर सकते या उसे हम इज नॉट द ड्रिंकेबल. फाइन. सो कुछ ही पार्ट है इसमें कि हम इसका रेशियो देखेंगे, कितना फ्रेश वाटर है, कितना परसेंटेज फ्रेश वाटर है और कितना परसेंट हमारे यहाँ पे सेलाइन वाटर है. तो मुश्किल से 2 पार्ट है जो फ्रेश है, इसलिए हम बार बार कहते हैं कि सेव वाटर. फाइन. दूसरा आपका टॉपिक इस चैप्टर में ये रहेगा टेम्परेचर ऑफ द ओशियन वाटर. अब ओशियन बॉडीज के बारे में हमने किया था 5 ओशियन बॉडीज जब हमने चैप्टर 16 किया था 4 एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ. उसमें हमने पैसिफिक, आर्कटिक, अंटार्कटिक, अटलांटिक ओशियन सब के बारे में हमने डिस्कस किया था. सो जो टेम्परेचर है ओशियन वाटर का वो किस तरह से बढ़ता और घटता है, क्या क्या ऐसी चीजें होती है. इसके बाद हम करेंगे मेजर वाटर बॉडीज. जो मेजर वाटर बॉडीज है वो कौन कौन सी, इसलिए हम ऑलरेडी पहले ही कर चुके हैं. ठीक है. जब हमने किया था 5 जो ओशियंस थे, पैसिफिक ओशियन, अंटार्कटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन, ये सब के बारे में. इसके बाद है यहाँ टेम्परेचर हमने डिस्कस किया है. यहाँ पर हम देखेंगे मूवमेंट ऑफ द ओशियन वाटर, किस तरह मूवमेंट होता है. इसमें कुछ टाइड्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से टाइड्स बनती है, लहरें बनती है और उसका क्या क्या इफेक्ट रहता है हमारी अर्थ में. देन केस स्टडी में हम कुछ डिजास्टर्स के बारे में करेंगे. अब उन डिजास्टर में से सुनामी है, अर्थक्वेक, चापा, जो भी जो मेजर जो हुए हैं उनके बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे. और लास्ट टॉपिक हमारा रहेगा इम्पोर्टेंस ऑफ द हाइड्रोस्फीयर, कि हाइड्रोस्फीयर की इम्पोर्टेंस क्या है. वैसे ये बताने की जरूरत नहीं है कि वाटर जो है हमारी लाइफ के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा असेंशियल है. तो इम्पोर्टेंस जो है वाटर की वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा है. अब सबसे पहला जो हाइड्रोस्फीयर है इसमें हमने एक टर्म किया था हाइड्रोलॉजिकल सर्कल किया था हमने. ठीक है. जिसको हम वाटर साइकिल भी बोलते हैं. ठीक है. किस तरह से वाटर इवोपरेट होता है, उसके बाद जो है कंडीशंस होता है, प्रेसिपिटेशंस होता है और उसके बाद में जो फिर से ये सर्कल चलता रहता है वाटर साइकिल. ठीक है. अब इसमें दूसरा है आपका जो मैंने बताया आपको फ्रेश वाटर और सेलाइन वाटर के बारे में. अब देखिए फ्रेश वाटर जो है वो हमारे यूज का होता है. ठीक है. कहाँ कहाँ पर होता है, रिवर्स में, पॉन्ड्स में. ये ग्राफ जो है आपके बुक में भी ऑलरेडी गिवन है. लेक्स में. ठीक है. इसके बाद है ग्लेशियर्स में. इन सभी में जो वाटर पाया जाता है वो क्या होता है, फ्रेश होता है. ना ओशियन एंड सी जो सेलाइन वाटर में आता है, किसमें आएगा, सेलाइन वाटर, जिसको हम कहते हैं खारा पानी. फाइन. जो सेलाइन वाटर है वो आता है आपका जितने भी ओशियंस हैं और सीज हैं. ठीक है. उन सब में जो भी वाटर आता है उसमें कौन कौन से ओशियन है, देखिए पैसिफिक ओशियन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, है ना. दूसरा था आपका अटलांटिक ओशियन, याद रखेंगे सारे ओशियंस के नाम. उसके बाद था हमारा इंडियन ओशियन. ठीक है. इंडियन ओशियन के बाद में था
पेज नंबर है आपका 114, उससे हम ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। फाइन। So according to book I am explaining the all things. So keep your book with you. Page number 140. Page number 140 ये आपका है lecture 1 इस चैप्टर का। Fine. So let's start. The presence of the leaves of the water called the hydrosphere make the earth a unique planet. अब हमारे अर्थ को यूनिक प्लेनेट कहा जाता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एयर है, यहाँ पे वाटर है, तो ये वाटर ही है जिसकी वजह से हमारा अर्थ यूनिक है। जितने भी प्लेनेट्स है उसमें सिर्फ और सिर्फ लाइफ कहाँ पर पॉसिबल है? ऑन द अर्थ। इसको ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं। ब्लू प्लेनेट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो 3/4 पार्ट है वो तो वाटर से कवर है, इसलिए इसको ब्लू प्लेनेट की हम जब देखते हैं उसे अर्थ को जब हम बाहर से देखते हैं तो इट्स अपीयर ब्लू कलर। ठीक है। नेक्स्ट लाइन इज द अर्थ इज ऑफन रिफर्ड एज द ब्लू प्लेनेट। कैन यू रिकॉल व्हाई द हाइड्रोस्फीयर along with the atmosphere and lithosphere make life possible on the earth? चाहे वो लिथोस्फीयर हो चाहे वो हाइड्रोस्फीयर हो, यही अर्थ पे क्या किससे क्या पॉसिबल हुई है? लाइफ। The hydrosphere comprise all different types of water bodies along with the groundwater. The water could be in both liquid and solid form. Water देखिए वो लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड जैसे जो ग्लेशियर्स मैंने आपको बताई, जो बर्फ जमी होती है माउंटेन्स में, जो ग्लेशियर्स होती हैं वो भी फ्रेश वाटर का पार्ट है। द हाइड्रोस्फीयर इज द सस्टेन थ्रू द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल और वाटर साइकिल। ये जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है, जो सर्कल चलता है, इसी की वजह से हाइड्रोस्फीयर सस्टेन है। दैट इन्वॉल्व द एंडलेस सीरीज ऑफ द चेंज व्हिच वाटर अंडरगोज इन द सी, एयर एंड लैंड। अब देखिए जब वाटर साइकिल होता है तो सी से एयर में आता है, जब इवेपोरेट होता है वाटर, और एयर से जाके फिर लैंड पर आ जाता है। इस तरह से पूरा एक सर्कल चलता है। द वाटर साइकिल कंसिस्ट ऑफ द 4 पार्ट्स। अब इसके 4 पार्ट्स होते हैं, उसको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ यहाँ पे। वाटर साइकिल वैसे ये हमने पहले भी किया है, एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं। ये आपके 2 बार आया है चैप्टर में। सबसे पहला होता है इवेपोरेशन। क्या होता है? इवेपोरेशन। ठीक है। इसके बाद होता है कंडेंसेशन। ठीक है। और इसके बाद है आपका प्रेसिपिटेशन। फाइन। ये सारी चीजें याद करनी है आपको। और उसके बाद में है कलेक्शन। ठीक है। कलेक्टेशन। अब इसको एक्सप्लेन एक बार मैं फिर से कर रही हूँ। द वाटर इन द ओशियन बिकम वाटर वेपर। वाटर वेपर बनता है, वेपर होती है भाप। ठीक है। गर्मी से पानी जो है भाप बन के ऊपर उठता है। इन द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में जाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ द इवेपोरेशन एंड विच चेंज इनटू द क्लाउड्स थ्रू कंडेंसेशन। उसके बाद वो क्लाउड्स में चेंज हो जाता है, इसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। Therefore, the cloud precipitations, rain and snows runs down into the river, into the ground, where it collects and eventually goes back to the ocean. देखिए वेपर हुआ, ऊपर आए, यहाँ पे क्या बन गए? क्लाउड्स बने, यहाँ पर रेन आई। ठीक है। और वापस से वो कहाँ पर चला गया? ओशियन में, जो लैंड पर आ गया हमारा वाटर। ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है वाटर साइकिल। इसका डायग्राम्स भी आपके बुक में है 15.1। Next is the amount of water that comes by way to precipitation usually balances the amount of the loss by the evaporation and the transpirations. The availability of water varies from one place to another. लेकिन सब जगह वाटर की जो अमाउंट है वो कम कहीं पर ज़्यादा होता है वाटर, कहीं पर कम होता है। And from season to season, कहीं पर बारिश ज़्यादा आती है, कहीं पर नहीं आती है। At the times water cycle effect by the human activities such as, अब कई सारी चीजें होती है जब हम क्या करते हैं, ऐसी कुछ चीजें करते हैं जिससे जो हमारा एनवायरनमेंट है वो क्या हो जाता है? पोल्यूट हो जाता है। क्या क्या चीजें हैं इसमें? देखिए इन्वॉल्व है इसमें। सबसे पहले डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन में क्या है? हम बहुत सारे ट्रीज जो हैं फॉरेस्टेड एरिया को कट कर लेते हैं, वहाँ पर बहुत सारे जो है अर्बनाइजेशन हो जाता है, घर बन जाते हैं, शहर की सिटी डेवलप हो जाती है। तो डिफॉरेस्टेशन, इसके कारण क्या होता है? बैलेंस नहीं होता, वाटर जो है रेनफॉल का जो है अमाउंट कम हो जाता है। दूसरा है
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो रिवर्स में ड्रेन कर दिए जाते हैं। रिवर का वाटर क्या होता है, फ्रेश होता है, और हम उस फ्रेश वाटर को ही क्या कर देते हैं, कंटेमिनेट कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं। नाउ अब हम बात करेंगे फ्रेश एंड द सलाइन वाटर की, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है बुक में। इसे मैं थोड़ा सा शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। इसमें सबसे पहला जो है आपका समझने वाला टॉपिक, एक चार्ट दे रखा है आपकी बुक में। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है फ्रेश वाटर किस में होता है, सलाइन वाटर किस में होता है। नाउ यहाँ पर देखिए ओशियन का जो वाटर है, ये आपका जो चार्ट है बुक में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर एंड सलाइन वाटर ऑन द अर्थ। ओशियन में कितना परसेंट वाटर है, 97.3% टोटल वाटर का एवरेज है ये। उसके बाद जो आइस कैप्स है उसमें कितना वाटर है, 2.0%। इसके बाद ग्राउंड वाटर जो है, जो जमीन के नीचे होता है, ग्राउंड वाटर, ठीक है, ग्राउंड वाटर जो है वो कितना परसेंट आ रहा है इसमें, 0.68%। फ्रेश वाटर लेक जो है, फ्रेश वाटर लेक, वो कितना परसेंट है, वो है आपकी 0.009%। इसके बाद है सीज एंड द सॉल्ट लेक्स जो है, वो कितना है, सीज एंड सॉल्ट लेक, ठीक है। ये है आपका, ये भी बहुत ज्यादा ही है, 0.009%। अगेन एटमॉस्फेयर में भी वाटर होता है। एटमॉस्फेयर यानी कि जो नमी होती है ना, जो हमारे मॉइस्चर्स होता है हमारे एनवायरनमेंट में, उसकी बात हो रही है। इसमें भी वाटर होता है, वो है 0.0019%। और रिवर्स जो है, जो फ्रेश वाटर में आती है, उसमें है आपका 0.0001%, ठीक है। ये परसेंटेज है सलाइन वाटर का और फ्रेश वाटर का। यानी यहाँ पर अगर हम फ्रेश वाटर की बात करते हैं तो फ्रेश वाटर जो है वो बहुत ही कम है, ठीक है, बहुत ही कम है फ्रेश वाटर। यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा जो परसेंटेज है वो किसका है, ओशियन वाटर्स का, यानी पूरे 100 में से 97.3% पार्ट तो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर है, ओशियन से। जो सलाइन है ना, जो क्या है, सलाइन है, विच वी आर नॉट यूजिंग, जिसको हम यूज नहीं कर सकते। फाइन। अब जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है, इट वाज द टेम्परेचर, जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। अब टेम्परेचर में देखिए हम ये देखेंगे कि जो वाटर्स है उसमें जो टाइड्स आती है, उसका टेम्परेचर कम और ज़्यादा कैसे होता है, क्या क्या रीजंस रहते हैं। अभी आपको अपना याद रखना है, फ्रेश वाटर और सलाइन वाटर कहाँ कहाँ पर होता है, किस किस में होता है। ये आपका कंपोजिशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है फ्रेश वाटर्स का, तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। और हम नेक्स्ट जो लेक्चर स्टार्ट करेंगे वो वाज फ्रॉम द टेम्परेचर, ठीक है। अब ये टेम्परेचर जो चैप्टर है, ये वाला जो टॉपिक है, आई विल एक्सप्लेन थ्रू द बुक। मैं बुक से आपको एक्सप्लेन करूंगी ताकि यू विल गेट इजी, क्योंकि इसमें कुछ डायग्राम्स भी हैं जिसमें आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ें समझ में आएगी कि विंड जो डायरेक्शन है वो किस तरह से चेंज होता है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप लर्निंग एंड रिवाइज दिस टॉपिक। फाइन।